तो प्रिय छात्रों, आज मैं आप लोगों को बीजीय फलनों की सीमा के बारे में बतलाऊंगा। अगला वीडियो में मैंने बतलाया था कि ये फार्मूला मैंने सिद्ध कराया था, ये फार्मूला आपको सिद्ध कराया था और इन फार्मूलाओं का ये जनरल रूप है। क्लियर? अगर कोई फंक्शन किसी कांस्टेंट फंक्शन पर ए क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है और एफ एक्स एफ ए पर टेंड्स कर रहा है, तो देखिए क्या है, जैसे एक्स और ए है तो दोनों का अंतर है, तो नीचे भी दोनों का अंतर है। एफ एक्स और एफ ए का अंतर है, एफ एक्स एफ ए पर जा रहा है और एफ एक्स का पावर एन है माइनस एफ ए का पावर एन है। ठीक इसी तरह से तो पावर गुना हो जाएगा, फंक्शन का जो पावर है घट जाएगा। इसी तरह से अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ साइन थीटा बटे थीटा है, थीटा टेंड्स टू 0 है, इसका मान 1 है, तो अगर यहाँ पर के देख रहे हैं कि अगर थीटा में के कांस्टेंट से गुना है और नीचे भी अगर के से गुना होगा तभी इसका मान 1 होगा। इसी प्रकार से यहाँ भी है, आपको नीचे लिख दिया गया है कि कोई रियल नंबर है और के शून्य के बराबर नहीं है। शून्य होगा तो 0/0 होगा, अर्थहीन हो जाएगा। चलिए आज मैं आपको बीजीय फलनों की सीमा बतला रहा हूं। आप यहां देख रहे हैं कि x c पर जा रहा है, c एक कांस्टेंट है, px बटा qx है, एक रैशनल फंक्शन है। px और qx दोनों क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं, बहुपद हैं। और ये भी देख रहे हैं कि qx शून्य नहीं है। तो भिन्न भिन्न स्थितियों में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसका हम सीमा कैसे प्राप्त करेंगे। तो आइए देखिए, हम नियम बता रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू c, px दिया हुआ है, px बटा qx। तो x कहां जा रहा है, c पर, c कांस्टेंट है, तो सीधे हम जहां जहां x है वहां c रख देंगे। तो हम यहां लिखेंगे तो लिमिट नहीं लिखेंगे, तो हम लिखेंगे pc बटा में qc। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी जो पॉलिनोमियल आपको दिया गया है उस पॉलिनोमियल में सीधे हम c लिखेंगे, लेकिन कब आंसर होगा, जब pc बटा qc नॉट इक्वल टू 0/0। यानी ये मीनिंगलेस जब नहीं होगा तब यही आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू c, px बटा qx, हम इसका मान निकालते हैं। इसका फॉर्म क्या हो, pc बटा qc 0/0 हो। देख लीजिएगा, यानी जैसे हम x का मान c रखते हैं, x टेंड्स टू c का मतलब आप जान चुके हैं कि x एक ऐसी संख्या है जो c के वेरी वेरी नियर है, तो हम उसका मान c रख सकते हैं। लेकिन अगर हम c रखते हैं x के जगह पर तो इसका मान आ गया 0/0, जो अर्थहीन है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको तब हम नियम करेंगे। आप माने या पुट कीजिए, आप पुट मीन्स रखें, x इज इक्वल टू c प्लस h। c प्लस h हम क्या मानते हैं, क्योंकि या तो x c, जब c पर हम सीधे मान रखते हैं तो 0/0 होता है, तो हम इसका मतलब रखते हैं कि या तो c से थोड़ा सा अधिक है या थोड़ा c से कम है। तो हम c प्लस h लिखते हैं, जहां h टेंड्स टू 0 एज, या जैसा कि x टेंड्स टू c। जैसे जैसे h का लेंथ बढ़ेगा, जैसे लिमिट में मैंने आपको पहले बता दिया हूं कि x c के नजदीक जाएगा तो h 0 के नजदीक होगा, जैसे x c होगा तो h शून्य हो जाएगा। अब हम इस वेरिएबल को h में बदल लेंगे और तब हमारा जो फंक्शन होगा हम क्या करेंगे, h में बदल करके इसका मान लिखेंगे, उसके बाद इसका लिमिट हम प्राप्त कर लेते हैं। तो हमारा इसका लिमिट क्या हो जाएगा, हम इसको लिखेंगे लिमिट
x टेंस टू c पी एक्स बटा क्यू एक्स इज इक्वल टू, हम इस x को कौन सी में बदल देंगे, h में बदल देंगे, और h में बदलेंगे तो जहां जहां x है वहां क्या लिखेंगे, c प्लस h, तो p लिखेंगे c प्लस h बटा क्यू c प्लस h, और इसको सरल करेंगे, सरल करने के बाद यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। एक और बात समझ लीजिए कि इसी में हम आपको दो को बात रखते हैं। इसे मान लीजिए कि दूसरा काम एक पहला हो गया, अब बी में हम क्या कर सकते हैं, पी एक्स और क्यू एक्स को हम फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि पी एक्स और क्यू एक्स दोनों क्या है, पोलिनोमियल्स हैं, यानी बहुपद हैं, और बहुपद को हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, और फैक्टराइज करने के बाद यानी फैक्टर्स निकालेंगे, जो कटने वाला है, जो 0/0 बना रहा है वह खत्म हो जाएगा, और इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, जिस वैल्यू पर हमको सीमा प्राप्त करनी है उसका मान रख देते हैं, तभी उसका रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। तो आइए दूसरा हम नियम बता रहे हैं कि px तथा qx दोनों के गुणनखंड निकालते हैं तथा फिर सरल करने के बाद सीमा प्राप्त करते हैं। तो हम इस पर आपको देखिए, यहां पर स्थिति आप देख लिए, हम सीधे पहले c का मान रखेंगे फंक्शन में, जो px बटा qx के रूप में है, और अगर 0/0 नहीं है तो वही आंसर होगा। अगर 0/0 हो गया तो यहां हम दो स्थिति उत्पन्न करते हैं, या तो c प्लस h से मान कर बनाएंगे, या फैक्टर निकाल करके उसको कटाकर बनाएंगे। हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं, लिमिट x टेंस टू 2, एग्जाम्पल 1 है 3x² माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू x² माइनस 2, 4 लिखेंगे। आप देख रहे हैं कि आपको मैंने कहा था कि x टेंस टू c, तो हम c रख देंगे। तो जब x 2 पर जा रहा है तो हम यहाँ रखेंगे 2 का स्क्वायर, तो 12, अब -2 होगा, और फिर -10, तो ये भी -12 है, ये भी 12 कट के 0 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 - 4 0 हो जाएगा। तो इसका फॉर्म क्या होगा, इसका फॉर्म हो गया 0/0। 0/0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम डायरेक्ट 2 नहीं रख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, मानेंगे। हमने यहां बताया था कि जितना c पर जा रहा है तो c प्लस h, 2 पर जा रहा है तो हम 2 प्लस h मानेंगे। हम हल कर रहे हैं इसको। माना x बराबर 2 प्लस h, जहां h टेंस टू 0, जैसा कि x टेंस टू 2। क्लियर। जैसे जैसे x 2 के नजदीक होगा h 0 के नजदीक जाएगा, x 2 होगा तो h 0 हो जाएगा, x 2 नहीं है, h 0 नहीं है। तो लिमिटिंग केस में हम इसको अब x को h में बदल देंगे, तो हम लिखेंगे देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 2 3x² माइनस x माइनस 10 डिवाइडेड बाय x² माइनस 4 को हम कौन सी में बदल देंगे, अब h में बदल देंगे। तो लिमिट लिखेंगे हम h टेंस टू 0, और जहां जहां x है वहां का लिखेंगे 2 प्लस h। ध्यान दीजिएगा, अगर गलती होगी तो बोलिएगा। 3 गुना x के जहां पर क्या लिखेंगे, 2 प्लस h का होल स्क्वायर,
माइनस लिखेंगे यहाँ कितना, x के जगह पर 2 + h लिखेंगे, -10 लिखेंगे, होल डिवाइडेड बटा 2 + h लिखेंगे, -4 लिखेंगे, इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, 3 × 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस 2 × 2a भी होता है, 2 × 2 × h प्लस कितना h², जगह नहीं हम नीचे लिख रहे हैं, -2, ध्यान दीजिएगा 2 में माइनस ले गुना करेंगे, प्लस माइनस से भी माइनस होगा, -h -10, और ये होल डिवाइडेड बटा कितना, फिर इसको हम स्क्वायरिंग करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 × 2 × h प्लस h² -4 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, 3 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 ले 3 से करेंगे तो कितना होगा 12, और 12 में से 1 घट जाएगा तो यहाँ माइनस का चिन्ह है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं प्लस 11h होगा, क्योंकि यह प्लस में है, 4 3 12 में से 1 घटेगा तो प्लस 11h होगा, प्लस कितना h² -10 -2। ये आपको आसानी से दिमाग को शांत करके हमको कटा देंगे, 4h + h², ये 12 भी कट जाएगा। अभी हम h का मान रखेंगे तो 0/0 होगा, इसका मतलब ये हुआ कि हम 0/0 जब तक आएगा तब तक आंसर नहीं लिख सकते। हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, देखिए h को कॉमन लेंगे तो हम लिखेंगे 11 + h होल डिवाइडेड बटा, फिर h कॉमन लेंगे तो क्या लिखेंगे हम 4 + h, हम h कटा देंगे, देखिए 0/0 करने वाला हट गया। अब जहां जहां h है अंत में क्या करेंगे 0 लिख देंगे, तो हम 0 लिखेंगे तो कितना होगा 11 यानी 11 + 0 तो ये हो गया 11, और नीचे 4 + 0 तो क्या हो गया 4, 11/4 आपका आंसर होगा। अब हम इसी मैथ को हम किससे बनाएंगे, फैक्टराइज कर करके बनाएंगे कि हम फैक्टर बना करके उसको कैसे निकालेंगे। इसी मैथ को हम दूसरे तरह से बता रहे हैं, देखिए अल्टरनेट, तो हम इसको लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2, 3x² - x -10 डिवाइडेड बाई x² -4, क्लियर। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये बराबर हम कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 2, हम लिखेंगे 30, यहाँ -1 होना चाहिए तो 6 5 फैक्टर होगा, तो हम लिखेंगे इसको 3x² - 6x + 5x - 10 डिवाइडेड बाई x² -4। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 2, 3x कॉमन लेंगे तो x - 2 प्लस 5 कॉमन ले लेंगे x - 2 होल डिवाइडेड बाई x² - 2 का स्क्वायर, एंड इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2, x - 2 कॉमन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x + 5, 3x + 5 होल डिवाइडेड बटा x - 2 × x + 2, क्लियर। अब हम इसको देखिए फिर कैंसिल, यही आपको 0/0 बना रहा था, और जैसे हम x का मान अब 2 रखेंगे, चूंकि 2 के बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है, तो लिमिटिंग केस में हम x के जगह पर 2 लिख देते हैं। तो ये जो आपको मीनिंगलेस करता था वो हट गया। अब हम सीधे x का मान 2 रखेंगे तो कितना होगा 3 × 2 + 5 होल डिवाइडेड बाई 2 + 2 बराबर कितना हो गया 11/4। इसका मतलब क्या हुआ,
अगर हम इस मेथड से बनाएंगे तब भी क्या होगा, वहीं आएगा। फैक्टराइज करके बनाएंगे तब भी आपका मान वहीं मिलेगा। जैसी आपकी सुविधा हो वैसे बनाइए। अगर कोई फंक्शन मान लीजिए किसी रूप में है तो पहले हम देखेंगे मान रख करके, फिर हम देखेंगे कि क्या इस फार्मूला पर भी बैठ सकता है। अगर इस फार्मूला पर बैठता है तो हम इस फार्मूला का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, फलन का हम दूसरा रूप दे रहे हैं। दूसरा रूप देखिए, रूप फॉर्म लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट px बटा qx। फॉर्म इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी। ध्यान दीजिएगा, उसमें हमने बतलाया था पहला में बीजीय फलन में कि लिमिट x टेंड्स टू कांस्टेंट px बटा qx। यहां भी px और qx क्या है, यहां भी पोलिनोमियल है, माने बहुपद है, लेकिन x कहां जा रहा है, इन्फिनिटी पर जा रहा है। तो ये इन्फिनिटी पर जा रहा है तो इसको भी हम दो तरह से हल कर सकते हैं, और भी विकल्प हो सकता है। आइए देखिए, नियम रूल 1 में माने बता, आप मानिए, आप लिखिएगा माना, तो आप लिखेंगे x बराबर 1/h, जहां h टेंड्स टू 0 जैसा कि x टेंड्स टू इनफाइनाइट। आप यहां देख रहे हैं स्पष्टता कि h, आप जानते हैं कि किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो वह संख्या क्या हो जाती है, अपरिभाषित। किसी भी संख्या में अगर कोई रियल नंबर है और रियल नंबर में 0 से हम गुना करते हैं, 0 नहीं है, तो क्या होती है, संख्या अनडिफाइंड हो जाती है। तो आप देख रहे हैं जहां r क्या है, r रियल नंबर है और r इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी ध्यान में रखना है। तो यहां देख रहे हैं कि जैसे जैसे h अगर 0 हो जाएगा तो 1/0, ये इनफाइनाइट, लेकिन यह क्या है, 0 नहीं है, 0 के काफी नजदीक है। तो x भी कहां है, इनफाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट के काफी नजदीक है। तो हमें जहां कहीं भी देखेंगे कि रैशनल फंक्शन है और यह x इनफाइनाइट पर टेंड्स करता है तो x बराबर 1/h मान करके हम किसी भी फलन का सीमा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा नियम है कि हम देखेंगे कि इसका अंश और हर का जो बहुपद है मैक्सिमम डिग्री कितनी है। तो जो मैक्सिमम उसका घात है, डिग्री को हम हिंदी में घात कहते हैं, उस घात वाले चर से घात के साथ अंश और हर को भागा करते हैं और भागा करने के बाद सिंप्लीफाई करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, लिमिट रखते हैं, वहीं आपका आंसर होगा। तो आइए देखिए, नियम में बता रहे हैं दूसरा में कि इसमें एक बात हम थोड़ा सा भूल रहे हैं, इसको हम यहां से इसका नियम भी बता दें। इसलिए लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट हम लिखेंगे px बटा qx। तो हम इसको कितना लिख देंगे बताइए। अब हम लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां देखिए p है, तो हम p के जगह पर क्या करेंगे, x के जगह पर कितना माने हैं 1/h, और बटा में यहां भी लिखेंगे 1/h। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे और अंत में क्या करेंगे, कटाने के बाद हम मान रखेंगे, यहां से हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा। दूसरा देखिए, अब हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम px तथा qx
बहुपदों की घात देखते हैं। जिस बहुपद का घात घात मीन्स डिग्री अधिक है, उस चर से घात के साथ px तथा qx को भाग देकर सरल कर सीमा प्राप्त करते हैं। तो आप देखिए, तो फिर हम इसको उसी उदाहरण को बता रहे हैं, जिस उदाहरण को मैंने पहले बताया उसी उदाहरण को एक बार फिर मैं इनफाइनाइट पर चेंज करके बता रहा हूं। तो एग्जाम्पल इसमें भी देखिए, लिमिट उसी उदाहरण को बता रहा हूं, 3x² माइनस x माइनस 10 बटे कितना, x² माइनस 4 था, लेकिन यहां पर हमने क्या कर दिया, x टेंड टू इनफाइनाइट, x टेंड टू इनफाइनाइट है। तो हम यहां क्या करेंगे, देखिए पहला नियम क्या कहता है कि x बराबर 1/h मानेंगे, तो जहां जहां x है वहां 1/h मानेंगे हम, माना x बराबर 1/h, जहां h टेंड्स टू 0, जैसा कि x टेंड्स टू इनफाइनाइट। क्लियर। तो अब हम इसका मान रखेंगे, जहां जहां x वहां 1/h, एक बार लिख देते हैं, x टेंड्स टू इन्फिनिटी 3x² माइनस x माइनस 10 डिवाइडेड बाई x² माइनस 4 को हम लिख सकते हैं लिमिट, देखिए h टेंड्स टू 0, और जहां जहां x है वहां का लिखेंगे 1/h, तो हम लिखेंगे 3 1/h का स्क्वायर माइनस 1/h माइनस 10 होल डिवाइडेड बटा 1/h का होल स्क्वायर माइनस 4। सिंप्लीफाई करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 हम लिखेंगे 3/h² माइनस 1/h माइनस 10 डिवाइडेड बाई, लघुत्तम ले लेंगे, या एक बार लिख दीजिए 1/h² माइनस 4, लिमिट h टेंड्स टू 0, एलसीएम ले लेंगे ऊपर h², तो h² से भाग देंगे तो 3 मिलेगा, h ले भाग दें तो h कट जाएगा तो माइनस h होगा, हम माइनस कितना 10h²। क्लियर। और फिर हम यहां कितना लिखेंगे 1 माइनस 4h² बटा h², या h² कट जाएगा। क्लियर। हम आपको नियम को आप खुद ध्यान से देखिएगा, और इस नियम को हम क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। दोनों को ध्यान से देखिएगा, पहले हम इस पर बना रहे हैं और दूसरी बार हम इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे, इसको ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए, तो इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें से माइनस कॉमन ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 10h² प्लस h, ध्यान दीजिएगा आप लोग भी, प्लस h
ये माइनस हो जाएगा -3 और होल डिवाइडेड बाई ये होगा 1 माइनस 2h का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ऐसे हम इसको भी ले ले कॉमन कि माइनस को हटा देंगे हम, तो -4h स्क्वायर हो जाएगा अब -1 होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस को हटा देते हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर फैक्टराइज करेंगे। आ गया किस पर? कांस्टेंट पर। देखिए ये कांस्टेंट पर टेंड करना शुरू हो गया। 0 इज ऑल्सो कांस्टेंट, सी के जगह पर 0 हो सकता है, तो हम h टेंड्स टू 0 और अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे। 10 तिहाई 30, यहाँ प्लस h होना चाहिए, तो 10 तिहाई 30 से तो हम क्या लिखेंगे 10h स्क्वायर प्लस 6h माइनस h -3 होल डिवाइडेड बाई 2h का होल स्क्वायर माइनस कितना 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। हम इसको लिखेंगे, कॉमन क्या होगा बोलिए जल्दी, कुछ तो यहाँ आप देख रहे हैं थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ h होना चाहिए ना, तो हम लिखेंगे 6h माइनस 5h, तब ना 6 5 30 होगा, -30 स्क्वायर माइनस 5h -3। क्लियर है? तो अब हम इसको लिखेंगे, हम कितना कॉमन ले सकते हैं बोलिए 2, तो 2h कॉमन लेंगे, तो 2h कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 5h प्लस कितना 3 और ये बराबर हम लिखेंगे माइनस कितना 1 कॉमन होगा, तो ये भी लिखेंगे हम कितना 5h प्लस 3, माइनस कॉमन हो जाएगा एक तो प्लस हो जाएगा और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 2h माइनस 1 इंटू 2h प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब लिखेंगे हम 2h माइनस 1 इंटू 5h प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई 2h माइनस 1 इंटू 2h प्लस 1। इसको हम हटा देंगे। अब जहाँ जहाँ h है वहाँ शून्य रख देंगे, तो कितना हो जाएगा 5 गुने 0 प्लस 3 बटे 2 गुना 0 प्लस 1 बराबर क्या होगा 3 आंसर हो गया। तो हम 1/h मान, जहां इनफाइनाइट पर टेंड्स करता है वेरिएबल, तो सीधे हम 1/h पुट करेंगे, कांस्टेंट पर जाएगा तो कांस्टेंट प्लस h सिद्ध करेंगे। अब हम इसी मैथ को फिर एक बार हम दूसरा अल्टरनेट फॉर्मूला पर बना रहे हैं कि अब हम इसको क्या करेंगे कि मैक्सिमम डिग्री से ऊपर नीचे भाग देंगे। क्लियर? इसको हम हटाते हैं और यहां से हम सुधार रहे हैं, तो चलिए इसको हटा देना। हम अल्टरनेट इसको कर रहे हैं। देखिए अल्टरनेट माने दूसरी विधि से बता रहे हैं। तो अब यहां हम क्या करते हैं, आपको मैंने बतलाया है अभी अभी कि हम दूसरा तरीका में करते हैं कि देखते हैं कि ऊपर माने px के जगह पर इतना है, qx के जगह पर इतना है, डिग्री देखते हैं तो ऊपर भी x स्क्वायर है बहुपद का डिग्री और नीचे भी x स्क्वायर है, इसका मतलब कि x स्क्वायर से अंश और हर को भाग देंगे। तो हम यहां लिखते हैं 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर होल डिवाइडेड बटा x स्क्वायर माइनस 4 बटा x स्क्वायर। फिर एक बार ध्यान से समझ लीजिए, जहां x टेंड्स टू इंफिनिटी होगा, px और qx क्या है बहुपद है, दोनों का हम घात देखेंगे यानी डिग्री देखेंगे, जिसका घात अधिक है उसी चर के घात के साथ अंश और हर को यानी px और qx को डिवाइड करेंगे और सरल करने के बाद सीधे हम इनफाइनाइट मान रखेंगे, वहीं हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए हम x स्क्वायर से भाग दे रहे हैं अंश और हर को, तो अब हम इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब हम अलग अलग भाग दे रहे हैं, देखिए अलग अलग टुकड़ा कर रहे हैं,
3x² में x² से भाग देंगे तो कितना होगा? 3 होगा। x में x² से भाग देंगे तो 1/x होगा। -10 बटा कितना होगा? x² होगा, होल डिवाइडेड बटा x² में x² से भाग देंगे तो 1 होगा। 4 में x² से भाग देंगे तो 4/x² होगा। क्लियर? अब हम इनफाइनाइट रखते हैं। याद रखिएगा, किसी नंबर में, किसी संख्या में अगर हम इनफाइनाइट से भाग देते हैं तो संख्या शून्य हो जाती है। यहां r क्या है? कोई रियल नंबर है। तो अब हम जैसे जैसे x यहां पर लिखेंगे तो 1/∞ शून्य हो गया। तो हम लिखेंगे, लिमिट जैसे रखते हैं तो लिमिट नहीं लिखते हैं, तो 3 - 0 और 10/∞ का स्क्वायर इन्फिनिटी होगा, ये भी 0 हो गया। बटे कितना? 1 घटाओ 4/∞ का स्क्वायर इन्फिनिटी होगा, ये भी 0 हो गया। यानी अब देख रहे हैं कि किसी नंबर में इनफाइनाइट से भाग देते हैं तो शून्य होता है, और किसी नंबर में 0 से भाग देते हैं तो वह संख्या क्या बन जाती है? इनफाइनाइट बन जाती है। तो अब आप देख रहे हैं कितना हो गया? 3/1 यानी 3 आंसर। तो किसी भी तरह से आप बनाएंगे तो इसका मान 1 ही होगा। क्लियर? अब हम आपको फॉर्म में तीसरा हम रूप में बता रहे हैं कि अगर कोई बीजीय फलन इस रूप में हो, लिमिट x टेंड्स टू c √/px हो -√qx हो होल डिवाइडेड बटा √f(x) हो। ठीक? तो इस प्रकार से अगर कोई फंक्शन होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो रूट में यहां चिन्ह माइनस का है तो माइनस के जगह पर हम क्या करेंगे? प्लस लेकर के अंश और हर को क्या करेंगे? गुना करेंगे। इसके बाद हम लिमिट लेंगे तो सीधे हमारा मान प्राप्त हो जाता है। या हमको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से हो, या लिमिट x टेंड्स टू c √/px -√qx बटा √f(x) हो -√gx हो। तब क्या करेंगे? तो दोनों के क्या कहते हैं, चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। तो ये हमारा नियम है। तो अब यहां हम क्या करेंगे, सीमा लेने के पहले आपको मैं बता दूं कि अब यहां अगर इस रूप में है तो हम सीधे क्या करेंगे, √/px माइनस है तो प्लस लिखेंगे √qx होल डिवाइडेड बटा, क्योंकि बैलेंस होना चाहिए, px प्लस √/qx, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। और सिंप्लीफाई करने के बाद फिर जैसे हम पहले वाला नियम रखते थे x = c रखेंगे, आपका सीमा प्राप्त हो जाती है। अगर मान लिया जाए कि इस रूप में रहे तो अब हम क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए हम आगे बढ़ाएंगे। ये एक फॉर्मूला हो गया एक तरह से, मानकर चलिए अगर इस रूप में अगर फंक्शन है तो हम सीधे लिखेंगे, आया हुआ है IIT में भी आया हुआ है इस फॉर्म में, हम आगे में वीडियो में डालेंगे, मैथ कुछ है। x टेंड्स टू c हम क्या करेंगे, √/px -√qx होल डिवाइडेड बटा क्या करेंगे, इसी में हम ध्यान दीजिएगा गुना कर देंगे √/px प्लस √/qx। और फिर हम अगर हम बटा में इसके लिखे हैं तो फिर इतना बैलेंस करने के लिए यहां भी लिखना पड़ेगा √/px प्लस √/qx होल डिवाइडेड बटा, फिर हम इसको लिखेंगे √/fx माइनस √/gx होल डिवाइडेड बटा √/fx प्लस √/gx गुने
रूट ओवर एफ एक्स प्लस रूट ओवर जी एक्स। अब देख रहे हैं कि ये कट जाएगा तो फिर यही मिल जाएगा, और ये कट जाएगा तो फिर यही मिल जाएगा। लेकिन जैसे हम जो माइनस वाला जिसका चिन्ह है उसी से हम अंश और हर को भाग देते हैं बैलेंस करके, और जैसे हम सीमा लेंगे ऊपर और नीचे, यह प्रॉपर्टी मैंने बताया है कि अगर दो भाग में कोई फंक्शन है तो ऊपर अंश और हर को अलग अलग हम सीमा कर सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये इधर का है, क्लियर कर लीजिएगा आप लोग। हम रूट क्यू एक्स, चलिए गुना करते हैं, इसी को ऐसे हम लिख देते हैं, क्लियर है। तो फिर ये मिट गया है ना रूट जी एक्स, और हम जैसे हम सी का मान रखते हैं सिंप्लीफाई करके तो वहीं आपको क्या मिल जाता है, आंसर मिल जाता है। ठीक, तो यहां आप देख रहे हैं कि ये जहां पी एक्स क्यू एक्स एफ एक्स, यहां क्या, अच्छा जी एक्स जितना दिया है सब क्या है, यह बहुपद है, तो बहुपद के रूप में है। आगे हम आपको अब हम त्रिकोणमितीय फलनों की सीमा अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक, तब तक के लिए मैं आपको धन्यवाद।